हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 281 टू 290 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 3% लाभ वाली वस्तु की बिक्री मूल्य 440 थी। अगर वस्तु को 370 में बेचा गया तो प्रतिशत नुकसान पूछा जा रहा है। ठीक है, ये देखो आपका गिवन क्या है, यहाँ पे एसपी गिवन है ना फ्रेंड। ओके, परसेंट प्रॉफिट गिवन है तो आप सीपी निकाल सकते हो। 440 इंटू एसपी से सीपी जा रहे हैं फ्रेंड, तो फ्रैक्शन क्या लगाएंगे, उल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 100/110 होगा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कटेगा 4 टाइम, क्या हो गया फ्रेंड आपका 400 सीपी निकल गया। ओके, और एसपी गिवन है 370 यहाँ पे 370। ओके, ये आपका SP1 गिवन था फ्रेंड, और ये आपका SP2 गिवन था। SP2 लगा लो। ओके, कंपेयर कर लो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। CP आपका ज़्यादा है, SP कम है, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 30 का लॉस हो रहा है। ओके फ्रेंड, परसेंट लॉस लगा लेते हैं। 30/CP आपका क्या है 400 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, और कटेगा तो काट लेते हैं। ये 15 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। क्या लिख सकते हैं, 7.5% का लॉस हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। कहाँ दिख रहा है 7.5 का लॉस, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है रघु ने 66 में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। एसपी फाइंड करना है फ्रेंड। ठीक है, सीपी आपका गिवन है। चलो 66 आपका सीपी था। ठीक है, क्लियर है। और प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो सीपी से एसपी जा रहा है, फ्रैक्शन सीधा ही लगेगा। ठीक है, तो 115 लगा लो, अपॉन 100 लगा लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 66 मल्टीप्लाई 115 करना है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 7590। ओके, अपॉन 100 डेसिमल बना लेते हैं 75.90। ये आपका एसपी निकल जाएगा। कहाँ दिख रहा है 75.90, ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है ना 75.90। ठीक है, देखो 75.90। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें आपका गिवन क्या है, एसपी गिवन है ना, यहाँ पे लॉस गिवन है, पूछा जा रहा है सीपी। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। एसपी से सीपी जा रहा है, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, तो आपका क्या गिवन है यहाँ पे एसपी 34.80। सीपी निकालना है ना, लेकिन गिवन था एसपी। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 25% का लॉस हो रहा है, तो एसपी से सीपी जाते तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते, तो 100 अपॉन लॉस के केस में 100 से 25 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रेंड, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 75। ओके, डेसिमल हटा लो, नीचे आपका 100 हो गया। कर सकते हो, 100 कैंसिल हो गया फ्रेंड। ओके, और इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 46.40। डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, 46.40 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। 284 नंबर क्वेश्चन को देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यदि 192 पेन का सीपी गिवन है 10 रुपया, मतलब 10 रुपया में कितना पेन मिलता है फ्रेंड 192। ठीक है, पूछा जा रहा है तो 5 रुपये में कितना पेन मिलेगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब देखो 10 से 5 पे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 पे आ जाएंगे। यहाँ भी आप क्या कर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। तो डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा 9 2 ज़ा 18। ओके, 6 2 ज़ा 12, 96। ओके, मतलब 5 रुपये में 96 पेन मिलेगा। ओके फ्रेंड, यही आपका करेक्ट आंसर है।
96 कहाँ दिख रहा? ऑप्शन 4 में। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो उसमें बोला गया है शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा, है ना, उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए फ्रेंड, तो कितना में बेचना है ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है ना, ठीक है। मतलब आपका SP गिवन है 184 और इस पर क्या कर रहा था फ्रेंड, 8% का लॉस मिल रहा था इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से CP बना लेते हैं, ठीक है। 184 SP से CP जा रहे फ्रेंड, तो फ्रैक्शन उल्टा लग जाएगा, मतलब 100 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 से, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 92, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। SP बनाना है ना, यहाँ पे SP बनाना है, तो ये आपका SP1 गिवन है तो SP2 बना लो, ये CP बन गया, तो यहाँ पे अब SP लगा लेते हैं, SP2 फाइंड करना है। ये CP बना फ्रेंड यहाँ तक। अब हम लोग को बनाना है क्या, SP। अब क्या हो रहा है, 5% का प्रॉफिट, तो हम लोग लगा लेते हैं 105/100। क्यों? क्योंकि हम लोग CP से SP पे जा रहे हैं, इस वजह से फ्रैक्शन अब सीधा लगा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड, ओके। और यहाँ पे देखो 92 से तो ये 2 टाइम कंप्लीट कट जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लेना, 2 × 105, तो क्या हो गया आपका 210 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसमें बोला गया है जंको ने एक वस्तु 12% हानि के साथ 220 में बेच दिया, ठीक है फ्रेंड। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसको प्रॉफिट चाहिए 10%, ठीक है, तो प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो कितना बढ़ाना ये पूछा जा रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे गिवन है SP गिवन है ना 220, और क्या गिवन है, इस पर क्या हो रहा था फ्रेंड, 12% का लॉस हो रहा था 12% का, तो हम लोग CP बना सकते हैं, क्या हो जाएगा 220, SP से CP जा रहे, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे 88 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर फ्रेंड? आप काट लो, अगर इसको हम लोग काट लेते हैं 22 से काट लो, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 4 से इसको काट लिए तो आपका 25 हो जाएगा, मतलब 250 आपका CP निकल गया, ठीक है। क्लियर फ्रेंड? अब बोला जा रहा है क्या 10% का इसको प्रॉफिट चाहिए, ये आपका SP1 है तो SP2 निकाल लो यहाँ से। 250 CP था, 10% का प्रॉफिट के लिए हम लोग 110 लगा लेंगे, अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल कर लो, 25 × 11 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 275, ये SP2 निकल गया, ठीक है। अब कितना देखो कितना बढ़ा प्राइस, पहले कितना था आपका, पहले क्या था फ्रेंड आपका 220 था, है ना, अब कितना हो गया 275, ठीक है। तो प्राइस में कितना का वृद्धि हुआ ये फाइंड करना है, घटा लो 275 माइनस 220, तो 55 रुपये का वृद्धि हो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया साहिल ने 20% हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, ठीक है। CP फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, SP गिवन है, ओके। 20% का लॉस हो रहा है तो 100 अपॉन क्या लगाएंगे 80, ठीक है फ्रेंड। काट लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, ये आपका 14 हो जाएगा, और ये हो गया फ्रेंड 4 से काटोगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, 25 × 14 करोगे, ओके, तो आपका 350 आंसर आएगा, CP निकल के आ गया 350। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो रघु ने एक खिलौने 45 रुपये में खरीदा, मतलब CP आपका गिवन है 45 रुपया, परसेंट प्रॉफिट 15% प्रॉफिट पे बेच देता है ना, तो SP फाइंड करना है, परसेंट प्रॉफिट आपका गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। 45 लगा लो, CP से SP जा रहे हैं, फ्रैक्शन सीधा ही लगेगा, ठीक है।
कितना बड़ा 115/100 लगाओगे, क्लियर है। 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे फ्रेंड 23 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया। इट मीन्स 9 × 23 करोगे तो ये हो जाएगा 207/4। डेसिमल में वैल्यू बनेगा फ्रेंड 51.75। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 51.75। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें बोला गया है यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 है ना, तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब 2/3 पार्ट का जो प्राइस है ना 300 है, तो यहाँ से हम लोग 1 पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या कर लो, 300 क्रॉस हो जाएगा 3 यहाँ पे, और 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 पार्ट का वैल्यू निकल जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, तो ये 150 हो जाएगा, 150 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 45 और एक 0 लगा लो, 450 हो जाएगा। निकालना है क्या आपको? 3 पार्ट का वैल्यू, 3/5 पार्ट का। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 450 है, इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। सी का वैल्यू पूछा था, 5 से काटेंगे तो ये हो गया 90। 90 × 3 करेंगे तो 270 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके फ्रेंड, 270 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो बोला जा रहा है यदि 157 लीटर तेल की लागत 29,763 है, 0.65 रुपया है। ओके, तो प्रति लीटर तेल की लागत पूछा जा रहा है ना, पर लीटर प्राइस। इट मीन्स बोला गया क्वेश्चन में 157 लीटर का जो वैल्यू है ना 29,763.65 है, तो 1 लीटर का पूछा जा रहा है। क्या लगाएंगे? 29,763.65 डिवाइड कर लेते हैं 157 से। ठीक है, बस डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 189.5773। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो, ये वैल्यू आएगा 189 पॉइंट, इसको लिख सकते हो 58। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है? 189.58 ऑप्शन सेकेंड में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।